Hello, good morning everybody. Let's we start the rest part of the chapter, The Summit Within. Today in this English class of class 8 we shall study the rest part of the chapter, The Summit Within. Chapter number 5. Okay, so let's we start without wasting our time. Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imaginations? It was already a thing of the past, something done yesterday. With every passing day, it would become more remote, and then what would remain? What would my memories fade slowly away? Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, और जबकि गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, जब आप पर्वत की चोटी से नीचे आओगे, वंस द फिजिकल एग्जॉशन, तो फिर शारीरिक थकावट एड गोन, वो क्या हो जाती है, वो चली जाती है. फिजिकल एग्जॉशन मतलब होता है शारीरिक थकावट जो होती है चढ़ने में, वो चली जाती है, वो कम हो जाती है. आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन, तो मैंने स्वयं से प्रश्न पूछा. अहलुवालिया थे वो क्या कर रहे हैं कि मैंने स्वयं से प्रश्न पूछा वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैं पहाड़ी पर क्यों चढ़ा था. वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशंस. वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट, चोटी पर पहुंचने का जो कार्य है, हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशंस, वो मेरे मस्तिष्क में उसकी कल्पना बार बार क्यों आ रही है. इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ पास्ट, जबकि मैं पहले ही चोटी पर चढ़ चुका हूँ. समथिंग डन यस्टरडे, जो मैंने कल कुछ किया है वो मेरे दिमाग में बार बार क्यों आ रहा है. विद एवरी पासिंग डे, जो प्रत्येक दिन निकलता है, इट वुड बिकम मोर रिमोट, तो वो तो और भूल जाना चाहिए था. इट वुड बिकम मोर रिमोट, तो वो और दूर चला जाना चाहता है, उसको व्यक्ति भूल जाता है. जो समय निकल जाता है उसको तो व्यक्ति भूल जाता है, लेकिन ये जो एवरेस्ट पे चढ़ना है, ये मैं ये कार्य एवरेस्ट पे चढ़ने का कर चुका हूँ, लेकिन मैं इसको भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ. एंड देन वॉट वुड रिमेन, और फिर ये क्या बना रहता है. वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, वुड माई मेमोरीज, क्या मेरी यादें फेड स्लोली अवे, क्या धीरे धीरे हल्की हो रही है. वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मैं धीरे धीरे इनको भूल जाऊंगा. ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई people climb mountains. It is not easy to answer the question. The simplest answer would be as others have said, because it is there. It presents great difficulties. Man takes delight in overcoming obstacles. The obstacles in climbing a mountain are physical. A climb to a summit means endurance, persistence and willpower. The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also. All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. All these thoughts, और इस प्रकार के विचार, लेड मी क्वेश्चन, मैंने स्वयं से पूछा, इस प्रकार के विचारों के कारण मैंने स्वयं से पूछा एज टू वाई पीपुल क्लाइंब माउंटेन्स, कि लोग माउंटेन्स पर क्यों चढ़ते हैं. इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर, इसका आंसर देना आसान नहीं है. इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, इस प्रश्न का आंसर देना आसान नहीं है. द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, लेकिन फिर भी अहलुवालिया कहते हैं कि इसका जो सिंपल आंसर क्या होगा, एज अदर्स एव सेड, जैसा दूसरा कहते हैं. बिकॉज इट इज़ देयर, इट प्रेजेंट्स ग्रेट क्वालिटीज़,
क्योंकि पहाड़ पर चढ़ने में क्या होता है, इससे क्या है, व्यक्ति के अंदर की गुणवत्ताएं पता लगती है। इट प्रेजेंट्स, ये प्रस्तुत करती है। इट किसके लिए आया है, माउंटेन चढ़ने के लिए। क्या इससे क्या होता है, ग्रेट क्वालिटीज़ पता लगती है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग, और लोगों को खुशी होती है इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। ओवरकमिंग क्या होता है, विजय पाना, सफल होना, अर्थात किसी पर ऑब्स्टेकल बाधाएं, जो डिफ़िकल्टीज होती है, बाधाएं होती है, उन पर विजय पाने में लोगों को क्या मिलती है, खुशी मिलती है। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन, द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल। और आप जानते हो कि ऑब्स्टेकल, जो बाधाएं आती है, जो मुश्किलें आती हैं, इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन्स आर फिजिकल, वो शारीरिक होती है। अ क्लाइंब टू अ समिट, एक जो चोटी पर चढ़ना होता है, इसका मतलब क्या है, एंड्योरेंस, धैर्य, परसिस्टेंस, उसमें परसिस्टेंस होती है ना। फिर वो जिद्दी होना चाहिए, वो जिद्दीपन होना चाहिए उसमें, है ना, दृढ़ संकल्प होना चाहिए उसमें। एंड विल पावर, और उसमें क्या होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। द डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटीज़, और इन्हीं फिजिकल क्वालिटीज़ का जो डेमोन्स्ट्रेशन होता है, प्रदर्शन होता है, इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग, वो क्या करता है, प्रेरित करता है। एज इट वॉज फॉर मी आल्सो, जैसा कि मुझ खुद को, एज इट वॉज फॉर मी आल्सो, ये जिसमें ये तीनों क्वालिटीज़ होती है, कौन कौन सी, इंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड पावर। जिसमें व्यक्ति में तीनों क्वालिटीज़ होती है, और वो व्यक्ति क्या होता है, कठिन कार्य करने के लिए क्या होता है, वह प्रेरित होता है, अर्थात वह कठिन कार्य करता है। आई हैव मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चंस फ्रॉम माई चाइल्डहुड। आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स। I had been miserable, lost when away from mountains. In the plains, mountains are nature at its best. Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a means of communication with God. अब जो अलू वाले बता रहे हैं कि मेरे कुछ पर्सनल आंसर हैं कि व्यक्ति पहाड़ पर क्यों चढ़ते हैं, इसके मेरे कुछ पर्सनल जो आंसर हैं वो क्या है, ये बता रहे हैं। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर, मेरे व्यक्तिगत उत्तर क्या होने चाहिए, टू द क्वेश्चन फ्रॉम माई चाइल्ड, बचपन से ही। आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स, मैं क्या था, पहाड़ों से आकर्षित रहता, मुझे पहाड़ अच्छे लगते थे। आई हैड बीन मिजरेबल, लॉस्ट एंड वेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स। आई हैड बीन, मैं दुखी होता था, लॉस्ट, मैं कुछ खो देता था, वेन अवे फ्रॉम माउंटेन, जब मैं पहाड़ों से दूर जाता था। इन द प्लेन्स, मैदानों में, जब मैं मैदानों में जाता था पहाड़ों से दूर, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, और माउंटेन्स क्या है, नेचर, प्राकृतिक चीज़ों में सबसे बेस्ट है। दियर ब्यूटी एंड मेजेस्टी, दी उनकी सुंदरता और उनकी जो मेजेस्टी है, पोज अ ग्रेट चैलेंज। मेजेस्टी होता है उनकी शान, मेजेस्टी क्या होती है, शान। पोज यानी निभाती है अ ग्रेट चैलेंज, एक बहुत बड़ा, एक अपने आप में क्या है, प्रकृति के लिए एक चुनौती है। एंड लाइक मैनी, और बहुत सौ के द्वारा पसंद किए जाते हैं माउंटेन्स। आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड, और मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि माउंटेन्स क्या है, माध्यम है किसका, कम्युनिकेशन का, विद गॉड ने, भगवान के साथ। अच्छा, माउंटेन से हम क्या करते हैं, ये भगवान के साथ में बात करते हैं। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, द क्वेश्चन रिमेन्स वाई एवरेस्ट, बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट, द माइटेस्ट, एंड एज डिफाइड मैनी previous attempts. It takes the last ones of one's energy. It is brutal struggle with rock and ice. Once taken up, it cannot be given up halfway, even when one's life is at stake. The passage back is as difficult as the passage onward. And then when the summit is climbed, there is the exhilarations, the joy of having done something, the sense of a battle fought and won. There is a feeling of victory and the happiness. Once having granted this, और यदि आपने इसको एक बार स्वीकार कर लिया, the question remains, तो फिर तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, वाई एवरेस्ट, कि एवरेस्ट पे क्यों चढ़ा जाए। और आप जानते हो कि एवरेस्ट
जो माउंटेन है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। बिकॉज इट इज़ अ हाईएस्ट, क्योंकि सबसे ऊंची है। द माइटेस्ट एंड एज डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। द माइटेस्ट और सबसे शक्तिशाली, एंड एज डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, जो पूर्व प्रयासों में आज सबसे शक्तिशाली साबित हो चुके हो। इट टेक्स द लास्ट ounce of one's energy. It takes the last. Why Everest? Because it is the highest, the mightiest, and has defied many previous attempts. और यदि मान लो आपने पहले कई बार many attempts के प्रयास, previous यानी पूर्व के, आपने पूर्व के प्रयासों में मान लो के कारण आप थक चुके हो या हार चुके हो, तो it takes the last वंस एनर्जी। तो आदमी क्या है, अंतिम समय तक चढ़ने का प्रयास करता है। किस पर? माउंट एवरेस्ट पर। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल। ब्रूटल बड़े खतरनाक, ब्रूटल क्या होते हैं? बड़े घातक। ब्रूटल क्या होता है? घातक। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल, ये बड़ा घातक स्ट्रगल क्या है? संघर्ष है विद रॉक, पहाड़ों से, एंड आइस यानी बर्फ से। माउंट एवरेस्ट पे क्या होती है? बर्फ होती है। इन दोनों से लड़ना पड़ता है वहाँ चढ़ने के लिए। वंस टेकन अप, और यदि आपने एक बार शुरू कर दिया, इट कैन नॉट बी गिवन अप, तो आप इसको बीच में छोड़ भी नहीं सकते कि आप ऊपर अपन को चढ़ा नहीं जा रहा, अपन आगे चढ़ गए तो अपन वापस भी नहीं आ सकते, आप वे रास्ते में इसको छोड़ भी नहीं सकते। इवन वेन वंस लाइफ इज स्टेक, चाहे व्यक्ति की ज़िंदगी एट स्टेक है ना, दाव पर लगना, चाहे व्यक्ति की ज़िंदगी दाव पर लग जाए। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड। पैसेज बैक अर्थात कि आगे बढ़ना, सॉरी पैसेज बैक है पीछे आना, इज एज डिफिकल्ट उतना ही मुश्किल है एज द पैसेज बैक है पीछे बढ़ने से। एंड देन और फिर व्हेन द समिट इज क्लाइम, जब समिट इज क्लाइम, जब चोटी पर चढ़ लिया जाता है, देयर इज द एक्सीलरेशंस, तो फिर क्या होती है? एक बहुत बड़ा एक्साइटमेंट होता है, खुशी होती है। द जॉय यानी खुशी होती है ऑफ हैविंग डन समथिंग, कुछ करने की। द सेंस ऑफ अ बैटल, द सेंस ऑफ अ बैटल फोर्ट एंड वॉन, ऐसा भाव रहता है कि हमने युद्ध लड़ा और हम उसमें जीत गए। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री, तो फिर क्या होता है? एक फीलिंग, विजय की फीलिंग रहती है, हैप्पीनेस और खुशी रहती है। ओके, थैंक यू सो मच। इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। वी शैल स्टडी द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर फ्रॉम टुमारो ऑन नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू सो मच।